इनोवा हाई क्रॉस। इनोवा नाम अपने आप में एक लेगेसी कैरी करता है। अगर आज की डेट में भी आपको एक फुल ऑन कंफर्टेबल प्रीमियम एक ज़बरदस्त एमपीवी की ज़रूरत है तो आपके पास इनोवा हाई क्रॉस से बेटर ऑप्शन डेफिनेटली कुछ नहीं है। ये गाड़ी आपको 2 लीटर के इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है, जहां 5th जनरेशन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और ई सीवीटी यानी ई ड्राइव ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सामने जो आप देख रहे हैं इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ZX ऑप्शनल और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 31,34,000 रुपये। थोड़ी सी महंगी है लेकिन पूरी तरीके से वर्थ है। आइए डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, गाड़ी दिखती सुंदर है। सामने ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्राई आई एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है। क्रोम के हाईलाइट्स डेफिनेटली सुंदर लगते हैं। नीचे एलईडी में टर्न सिग्नल, यही डीआरएल के तौर पर काम करेगा। ये सिल्वर फिनिशेस जो हैं वो अच्छी लगती हैं। 4 प्रॉपर पॉइंट्स आपके पास पार्किंग सेंसर्स के वो अवेलेबल हैं। डार्क ग्रे कलर के साथ ग्रिल वो जचती है गाड़ी के ऊपर और सामने आपको लोगों के ठीक नीचे 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा जो है वो मिल जाता है। नीचे ब्लैक कलर की स्किट अवेलेबल है। फॉग लैम्प जो है वो भी आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। हुड के ऊपर जिस तरीके की क्रीजेस हैं, जो इसकी एजेस हैं, वो डेफिनेटली सुंदर लगती हैं। साइड में आप अगर स्विच होते हैं ना तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आपको मिलते हैं 18 इंचेस के अलॉय व्हील। चारों ही व्हील में आपको प्रॉपर डिस्क ब्रेक्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। गुडियर्स के टायर हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन की बात करूँगा तो 22550 R18 साइजेस जो आपको यहाँ पर मिलता है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ये सारे फीचर्स आपको इनोवा हाई क्रॉस के साथ मिलते हैं और सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार। उसके बाद ORVM अगर आप चेकआउट करेंगे तो वो बॉडी कलर है। 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से माउंटेड मिल जाएगा। LED टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं। हाइब्रिड यहाँ पर इस तरीके से आपको मेंशन हुआ मिलेगा। विंडो के नीचे की बैट लाइन जो है वो आपको पूरी क्रोम फिनिश के साथ मिलती है और इवन विंडो ग्लास एरिया जो है वो भी टिंटेड ग्रीन आपको मिलते हैं ताकि UV रेस ज़्यादा गाड़ी के अंदर आपको इम्पैक्ट ना डालें। उसके बाद यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो डोर हैंडल्स इसके ऊपर प्रॉपर इस तरीके से क्रोम फिनिशेस वो आपको मिलती हैं। ये चाबी है जो आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है। टोयोटा का लोगो, लॉक अनलॉक होल्ड करेंगे तो आपकी बूट रिलीज होगी। इलेक्ट्रिक बूट डेफिनेटली आपको मिलता है और पीछे इस तरीके से इनोवा जो है वो आपको प्रॉपर मेंशन हुआ मिलेगा। एक्चुअली ऑपरेट कर लेते हैं, इसे एक बार प्रेस करते हैं और यहाँ से ज़रा आप चेकआउट करो तो इलेक्ट्रिक टेलगेट वो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर बढ़िया ऑप्शन है एक्चुअली और लगभग 300 लीटर्स का बूट स्पेस जो है वो भी आपको मिलता है अगर आपकी ये 3rd रो अप भी है उसके बावजूद भी। वैसे अगर आपको 3rd रो नहीं यूज़ करनी तो यहाँ आपको 50-50 का स्प्लिट का ऑप्शन जो है ना वो मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप उसे ईजिली इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। जो बीच में यानी 3rd पैसेंजर जो, क्योंकि ये कैप्टन सीट वाला ऑप्शन है यानी 7 सीटर, आप चाहें तो 8 सीटर के लिए जा सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर हेडरेस्ट दिया गया है और हेडरेस्ट अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, आपको ड्राइविंग टाइम पे डिस्टर्ब करता है, तो उसको लगाने के लिए प्रॉपर आपके पास यहाँ पर स्पेस जो है वो अवेलेबल है। 10.1 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। JBL का साउंड सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है जहाँ पर आपको 4+4+1 का सेटअप मिलता है यानी टोटल 9। ये आपका सबवूफर जो है उसकी प्लेसमेंट है। ये तो फिलहाल मैटिंग्स वगैरह जो आप देख रहे हैं डेफिनेटली एसेसरीज का ही पार्ट है। नीचे टूल किट वगैरह वो आपको प्रॉपर यहाँ पर प्लेस मिलेगी। नीचे भी आपके पास सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद बूट में आपको प्रॉपर लैंप वगैरह जो है वो इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पूरी ट्रिम आपको डेफिनेटली हार्ड प्लास्टिक के साथ कवर्ड मिलती है। ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपने अगर इसे क्लोज करना है तो इजीली आप यहाँ पर एक सिंगल बटन के साथ इसे प्रेस करके कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इनोवा हाई क्रॉस उस तरीके से आपको एम्बलम मिलता है। ये LED टेल लैम्प्स का सेटअप आपको मिलता है। टर्न सिग्नल यहाँ पर नॉर्मल मिलने वाला है फिलहाल। टोयोटा का लोगो है। कैमरा यहाँ पर आएगा। क्वालिटी में अभी आपको चेकआउट कराता हूँ। ये क्रोम के फिनिशेस अच्छे लगते हैं। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स वो आपको सब मिलते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आता है। ऊपर शार्क फिन एंटीना आएगा और ये बहुत ही स्पोर्टियर से फील देने वाला जो स्पॉइलर है ना वो आपको हाई क्रॉस के साथ मिलता है। ये जो आप ग्लॉसी फिनिशेस के साथ एक्सटेंशन देख रहे हैं ये सुंदर लगते हैं। फिर ये जो इसकी शार्पनेस है वो इसे और ज़्यादा स्पोर्टियर फील नो डाउट देती है। पीछे अगेन यहाँ पर हाइब्रिड मेंशन किया हुआ है और ZX जो है इसका वेरिएंट वो इस तरीके से आपको मिलेगा। ब्लैक कलर का रोअर बम्पर आपको मिलता है। प्रॉपर 4 पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। नीचे स्पेयर व्हील आता है और यहाँ आपको एग्जॉस्ट टिप जो है वो क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं जरा हम कैबिन में। सबसे पहले मैं आपको 2nd रो दिखाऊं क्योंकि मोस्टली हाई क्रॉस खरीदने वाला बंदा यार पीछे ही बैठेगा तो यहाँ बहुत चीज़ों का ध्यान रखा गया, उसके फुल ऑन कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। पहले डोर की बात करते हैं। यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे ना तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आपके पास कर्टन्स जो हैं वो अवेलेबल है। उसके बाद क्रोम फिनिश आपको यहाँ लीवर्स पर मिलती है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये हार्ड प्लास्टिक है लेकिन ये जो पोर्शन आप चेकआउट करेंगे ना ये सब लेदर के साथ आपको सॉफ्ट टच दिया गया जिसकी क्वालिटी और जिसकी फिनिशिंग एकदम A क्लास फील होती है। यहाँ अगेन आपको सिल्वर फिनिशेस मिलेंगी। बढ़िया ग्रैब हैंडल आपके पास अवेलेबल है। पावर विंडो का प्रॉपर कंट्रोल
होल है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर है और थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आपको डोर पॉकेट्स में मिल जाएगा। यहाँ साइड में कोई रिफ्लेक्टर्स वो आपको नीचे यहाँ पर इस तरीके से माउंटेड मिलते हैं। इधर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो अवेलेबल कराया गया है। अब ये जो सीट्स है आप इन्हें स्लाइड तो डेफिनेटली कर सकते हैं, यानी अगर आपको इनको आगे पीछे करना है वो ऑप्शन आपके पास है, लेकिन वो मैनुअल करना पड़ेगा। लेकिन अंडर थाई सपोर्ट वो आप यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल दिया गया है, यहां दोनों साइड मिलेगा। यहां पर आप इजीली इसे एडजस्ट आराम से कर सकते हैं। फिर अगर आपको इसका रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करना है तो वो ऑप्शन भी आपके पास है, यहां आपको कंट्रोल दिया गया है। आप चाहें तो इसे भी इजीली यहां पर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। फुल ऑन यहां पर लेदर का इस्तेमाल किया गया, इसकी क्वालिटी, इसकी स्टिचिंग, वो सब कुछ आपको एकदम फाइन क्वालिटी की मिलती है, कोई इशू नहीं है। सेपरेट आर्मरेस्ट वो आपके पास अवेलेबल है। यहां बढ़िया करके इस तरीके से आपको ट्रे दी गई है जहां पर आपके कप होल्डर्स के तौर पर ये फंक्शन करेगी। और यहां एक हुक भी है, अगर बाय द वे आपको कुछ यूज करना पड़ जाए, आपको टांगना पड़े तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप इसे फोल्ड करते हैं तो यहां सफिशिएंट स्पेस है। मान लीजिए कि आप अगर वहां से कोई भी आता है और उसे सेकंड रो मतलब थर्ड रो में एंटर होना है तो वो इजीली हो सकता है, कोई इशू नहीं है। थर्ड रो में भी आपके पास, एक बार जरा मैं इसे थोड़ा सा अपराइट करता हूं, अब चेकआउट करो। थर्ड रो में भी आपके पास स्पेस जो है ना वो मेरे हिसाब से ठीक मिलता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। 12V का सॉकेट वो अवेलेबल है, कप होल्डर्स वो अवेलेबल है, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको मिलते हैं, हाइलोजन में लैंप मिलता है, फिक्स्ड आपको इस तरीके से ग्रैब हैंडल मिलेगा, एसी वेंट्स वो भी आपको मिलेंगे यहाँ इस तरीके से ऊपर। सेकंड रो के लिए भी सेम ऊपर ही आपको मिलेंगे, यहाँ भी लैंप आपको हाइलोजन में दिए गए। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स कोट हुक के साथ जरूर आते हैं। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ वो आपके पास, स्काई रूफ वो जरूर है। मूड लाइट्स आती हैं तो वो यहाँ इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। बाकी यहाँ मैगजीन होल्डर्स इस तरीके से हुक्स वो आपको मिलती हैं। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको पीछे भी प्रॉपर दिया गया, लाइट्स वगैरह आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो USB-C टाइप के जो पोर्ट्स हैं वो आपको अपने फोन वगैरह को, डिवाइस को चार्ज करने के लिए मिल जाएंगे। ये सरफेस आपको पूरी तरीके से फ्लैट बेड मिलता है, जिस वजह से आपको और ज्यादा कंफर्ट फील होता है। हाँ, हाइब्रिड वाली जो बैटरी है ना वो सामने चेकआउट करो तो उसकी वजह से जो लेग रूम है आपका नीचे से सीट के नीचे पैर डालने वाला सिस्टम, वहां थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन यहीं पर आपके पास इतना स्पेस है, फिर आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, तो फिर आपको लगता नहीं है कि यार वो कहीं से भी आपको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करेगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज मिस करता हूँ, हाई क्रॉस के टॉप वेरिएंट के साथ एटलीस्ट बॉस कमांडिंग फीचर जो है ना सीट में वो होना चाहिए, ताकि आप स्मार्टली यहीं से इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाए जो भी बंदा यहाँ पर बैठे। लेकिन फिलहाल वो चीज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। चलो अब चलते हैं हम जरा ड्राइवर साइड, और यहाँ क्या कुछ आपको मिल जाता है उसकी बात करते हैं थोड़ा डिटेल के साथ। सबसे पहली चीज, ये जो स्कफ प्लेट्स वगैरह आप देख रहे हैं ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये नॉर्मल प्लास्टिक का यूज किया गया है, ये आपको मेटल वगैरह में नहीं मिलती। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ड्राइवर साइड के लिए वो डेफिनेटली आपको मिलता है, 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिलेगा, और आगे की ये दोनों सीटें आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं। उसके बाद अगेन ये मेमोरी फंक्शन सीट्स के साथ आता है, 2 मेमोरी सीट्स का आपको ऑप्शन मिलता है, क्रोम फिनिशेस हैं, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए ये ORVMs के कंट्रोल, और ये सेफ्टी लॉक है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पीछे वहां पर हार्ड प्लास्टिक था, यहाँ सब सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ आपको जो है वो बढ़िया मिलता है। यहाँ भी अगेन सॉफ्ट टच मिलेगा, अगेन स्पीकर की प्लेसमेंट है, ट्विटर्स आपको आगे मिल जाते हैं ए पिलर पर, यहाँ बढ़िया बॉटल होल्डर, और इस तरीके से डोर पॉकेट जो है वो आपके पास अवेलेबल है। रिफ्लेक्टर्स यहाँ भी अवेलेबल कराए गए हैं। प्रॉपर फुटरेस्ट वो आपके पास अवेलेबल है, दोनों पैडल के पास स्पेस वो मोर देन इनफ है। इधर आपका यहाँ पर हेडलाइट लेवलर, यहीं से अगर आपने इसने बूट को रिलीज करना है वो आप कर पाएंगे। फॉग लैंप्स वगैरह, मतलब ऑटोमेटिक जो हाई बीम आता है इसका, ऑटो हाई बीम उसके लिए हो गया। यहाँ आपको हुड अगर आपने खोलना है तो, और इधर आपकी फ्यूल फिलर कैप जो है वो आप यहाँ से खोल पाएंगे। इधर कप होल्डर्स आपको मिलते हैं कुछ इस तरीके से एसी वेंट्स के नीचे, और ये सेम साइड आपको, मतलब सेम चीज आपको दूसरी साइड को ड्राइवर साइड जो है वो भी मिलेगा। ये जो आप थोड़ा सा सिल्वर फिनिशेस देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें डेफिनेटली गाड़ी को बहुत प्रीमियम लुक देती हैं। यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको JBL इस तरीके से मेंशन हुआ मिल जाएगा, और प्रॉपर ट्विटर जो है वो आपके पास अवेलेबल है। पहले मैं डोर क्लोज करता हूँ, और अब यहाँ से जरा हम इसका इग्निशन जो है ना हम उसको ऑन करते हैं। ये चेकआउट करो, 7 इंचेस का आपके पास क्लस्टर है यहाँ पर, जो बहुत ही सही तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है जो भी आपको चाहिए, बहुत आसान तरीके से। मतलब किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है, सब कुछ सरल तरीके से आएगा। सबसे पहली चीज, कोई भी आपको अगर वार्निंग्स वगैरह होगी, वहां जैसे मैंने हुड खोल रखा है तो आपको शो कर रहा है, यहाँ प्रॉपर आपको स्पीड शो कर देगा, क्रूज और एडास के सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आपको
आपको शो हो जाते हैं। इधर आपको टाइम वगैरह, टोटल ऑडोमीटर्स, वो सारी इन्फो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्टेयरिंग व्हील आपको मिलता है 3 स्पोक का, प्रॉपर लेदर रैप है। इधर आप अगर चेकआउट करेंगे तो मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल्स, यहाँ आपके क्रूज वगैरह से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स वगैरह जो है वो आपको विजिबल होते हैं। स्टेयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, यानी इसकी रीच और हाइट आप दोनों चीजें एडजस्ट कर पाएंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, ऑटो हाई बीम का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलते हैं। एक चीज आप और मिस करेंगे कि आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑफर नहीं किए गए। ये जो पोर्शन आप चेकआउट कर रहे हैं ना, ये हार्ड प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट टच के साथ आएगा, ये अगेन सॉफ्ट टच के साथ आएगा। तो डैशबोर्ड जिस तरीके का आपको लुक ऑफर करता है वो किसी भी तरीके से आपको बोर नहीं करेगा सालों साल। क्वालिटी भी ऐसी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो वो सारी चीजें एकदम टॉप क्लास आपको मिलती हैं। बढ़िया यहाँ पर आपको ट्रे मिल जाती है, आप अपना फोन, कीज वगैरह कुछ भी अगर आपने रखना है, वॉलेट वगैरह इजीली रख पाएंगे। 12V का सॉकेट यहाँ आपको मिलता है, अगर इन केस आपको वैक्यूम, टायर इन्फ्लेटर कुछ भी यूज करना पड़ता है एक्सेसरीज के लिए तो वो आप कर पाएंगे। यहाँ बढ़िया ग्लोव बॉक्स आपको मिलता है, लेकिन ना तो ये कूल्ड है ना ही इसमें कोई इल्यूमिनेटेड आपको मिलता है। यहाँ फिलहाल आपकी यूजर मैनुअल, फर्स्ट एड किट, गाड़ी के और डॉक्यूमेंट सब कुछ रखने के बाद आप इसे बढ़िया यूज कर पाएंगे। पर डे स्पेस बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। ऑटो डिमिंग IRVM वो आपके पास अवेलेबल है। वाइजर्स की क्वालिटी अच्छी है, हाइलोजन में लैंप मिलता है। वैनिटी मिरर जो है वो भी आपको ठीक साइज का मिलेगा। ड्राइवर साइड में आप चेकआउट करेंगे तो अगेन आपको लैंप मिलेगा, वैनिटी मिरर भी है। वॉइस कमांड के लिए माइक जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। ये जो आप लैंप चेकआउट कर रहे हैं ये भी आपको रीडिंग लैंप हाइलोजन के साथ ही मिलेंगे। बाकी कंट्रोल जो आप देख रहे हैं वो आपके इस पैनोरामिक सनरूफ से रिलेटेड मिलते हैं। आर्मरेस्ट आएगा, बढ़िया है, पूरा लेदर रेटेड आपको मिलता है। अगर आप इसे ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा स्टोरेज जो है वो आपको नो डाउट देता है। कप होल्डर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, एक USB A टाइप, एक C टाइप का पोर्ट मिलेगा। सेंटर कंसोल मुझे बहुत सटल फील होता है और सुंदर फिलहाल लगता है। यहाँ आपको प्रॉपर शिफ्टर दिया गया जो कि आपके ECVT से रिलेटेड है। कैमरा वगैरह की क्वालिटी 360 डिग्री कैमरा आता है ना, तो वो सब कुछ आप यहाँ पर चेकआउट इस तरीके से कर सकते हैं। क्वालिटी डिसेंट है, मतलब ऐसा कुछ बहुत खास भी नहीं है और बुरी भी नहीं है। फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड्स, EV मोड में आप स्विच कर सकते हैं। ESC यहां से आप इनेबल या डिसेबल जो है वो आप कर पाएंगे। ये वेंटिलेटेड आपकी सीट्स जो है आगे की, उसके कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। हजार्ड का स्विच आपको यहां पर मिलेगा। छोटी सी डिस्प्ले आपको यहां पर, छोटी क्या मतलब अच्छे साइज की डिस्प्ले एक्चुअली आपको AC की सारी चीजों के लिए मिल जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है और ये 2 जोन मतलब डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। ड्राइवर के लिए अलग आप सेट कर सकते हैं और को ड्राइवर के लिए अलग डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अब ये ECVT ट्रांसमिशन अगर आपको ई ड्राइव मोड मिल रहा है तो डेफिनेटली आपके पास पैडल शिफ्टर्स जो है वो भी यहां पर आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया चीज है। ड्राइव मोड्स की जो हम बात कर रहे थे मैं आपको वो भी चेकआउट कराता हूं। देखो आपको यहाँ पर 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, आप नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स, शायद ये 3 मोड्स आपको मिल जाए। पावर यहाँ, हाँ एक बार चेक ही कर लेते हैं ना यार। नॉट रेडी टू ड्राइव, हाँ क्योंकि वो शो नहीं करेगा नॉट रेडी टू ड्राइव में। मैं एक बार जरा अब इसे ऑन करता हूँ। अब ये हो गई गाड़ी आपकी ऑन। अब देखो ये आपका हो गया पावर मोड, और ये हो गया आपका इको मोड, और ये आपका हो गया शायद नॉर्मल मोड EV। तो ये 3 मोड्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। EV मतलब एक आपका नॉर्मल हो गया, एक इको हो गया और एक आपको जो है वो पावर मोड मिल जाता है। तो 3 मोड्स हैं, बढ़िया, कोई ऐसा इशू नहीं है। AC वगैरह एकदम फर्स्ट क्लास कूलिंग करता है, कोई शिकायत नहीं। अब यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ना, इसके कुछ फिजिकल बटन्स तो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। UI आपके सामने है, किस तरीके का आपको मिलता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वो यूज कर सकते हैं। स्मार्ट कनेक्टिविटी वाले सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। आपको अपने मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच जिससे भी कनेक्ट करना है वो सब चीजें आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलती हैं। तो उन सब चीजों से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं है। और आउटपुट वगैरह मतलब जिस तरीके का आता है वो भी बढ़िया, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब यहाँ वेलकम फंक्शन और मेमोरी सीट्स का ऑप्शन है, तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो वो सीट थोड़ा सा आगे और पीछे, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। चलिए अब ज़रा इंजन की बात करते हैं। और यहाँ पर जब आप स्विच होते हैं ना तो ये है 2 लीटर, जिसे टोयोटा कहता है TNGA, यानी 4 सिलेंडर पेट्रोल इनलाइन इंजन। काफ़ी शानदार इंजन है, काफ़ी जगह खाली भी एक्चुअली आपको यहाँ पर लगती है। ऐसा लगता है कि इंजन कितना नीचे रखा है, मतलब अगर ऐसा लगता है कि अगर एक इंजन और रखना चाहें तो जगह है इन लोगों के पास फिलहाल। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देखो फ्यूल इकोनॉमी अच्छी है, क्योंकि हाइब्रिड यहाँ पर आपको 5th जेन मिलता है जो कि बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करता है और आपको बढ़िया तरीके से फ्यूल इकोनॉमी डिलीवर करता है। पावर फिगर्स की बात करूँ तो लगभग 184 bhp और 188 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के लगभग डिलीवर करता है। प्रॉपर इंसुलेशन आपको सामने जो है वो क्लियरली विजिबल होती है। फायरवॉल के ऊपर भी आपको प्रॉपर यहाँ पर इंसुलेशन मिलती है। अंडरबॉडी आपको पूरी तरीके से वेल पैक्ड एंड मैनेज मिल जाती है। चलो इसे करो जरा क्लोज और यहाँ से जरा चेकआउट करो आप जरा इनोवा हाई क्रॉस 2025 कैसी लगती है आपको। वैसे इनोवा हाई क्रॉस आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से अगर आप डीजल नहीं लेना चाहते हो, आप रहते ही मान लीजिए ऐसी सिटीज़ में जहाँ पर आप डीजल नहीं रख सकते, तो फिर आपके पास इससे बेटर ऑप्शन डेफिनेटली कुछ नहीं है। माइलेज कमाल का,
कंफर्ट पर कोई सवाल नहीं उठता। देखो 2023-24 में अगर कोई सबसे शानदार प्रोडक्ट आया जिसने आपको हर चीज़ एकदम बैलेंस तरीके से डिलीवर करी है ना, तो इनोवा हाई क्रॉस है। इनोवा पहले भी सुपर कंफर्टेबल थी और ये क्रिस्टा से 2 गुना ज़्यादा आपको कंफर्ट एक्चुअल में ऑफर करती है। तो वो इस गाड़ी की सबसे बड़ी खास बात है, वो इस गाड़ी की सबसे बड़ी प्रैक्टिकलिटी भी है एक्चुअली। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।